लोकसभा चुनाव की घोषणा से मात्र कुछ दिन पहले इलेक्शन कमिश्नर अरुण गोयल, जिनका टेन्योर 2027 तक था, उन्होंने कल इस्तीफा दे दिया है। आप सब याद करिए, अरुण गोयल जी वही इलेक्शन कमिश्नर हैं जिन्हें भारतीय जनता पार्टी ने खुद अपॉइंट किया था। लोकसभा चुनाव से पहले चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने दिया इस्तीफा, विवादों में रही थी नियुक्ति। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज और मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। लोकसभा चुनाव से कुछ हफ्ते पहले एक चौंकाने वाले कदम में चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने इस्तीफा दे दिया है। उनका कार्यकाल 2027 तक था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। निर्वाचन आयोग में पहले से ही चुनाव आयुक्त का एक पद खाली था। चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे इस साल फरवरी में सेवानिवृत्त हुए थे और अरुण गोयल के इस्तीफे के बाद अब केवल मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ही बचे हैं। बता दें कि भारतीय निर्वाचन आयोग में चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अलावा 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। अब चुनावी व्यवस्था का पूरा जिम्मा मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार के कंधों पर आ गया है। चुनावी तैयारियों के लिए कई राज्यों के दौरे पर अरुण गोयल मुख्य निर्वाचन आयुक्त के साथ साथ रहे। अब उन्होंने अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। केंद्रीय कानून एक न्याय मंत्रालय की इस संबंध में शनिवार को जारी एक बजट अधिसूचना में कहा गया कि राष्ट्रपति ने चुनाव आयुक्त अरुण गोयल का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है, जो 9 मार्च 2024 से प्रभावी माना जाएगा। भारतीय प्रशासनिक सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने से पहले अरुण गोयल केंद्रीय भारी आयोग मंत्रालय में सचिव थे। उनकी नियुक्ति विवादों में रही थी और इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। आपको बता दें कि अरुण गोयल 1985 बैच के आईएएस अधिकारी रहे हैं। उन्होंने 18 नवंबर 2022 को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली थी और इसके अगले ही दिन उन्हें चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया था। शीर्ष अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए सरकार से पूछा था कि आखिरकार किस बात की इतनी जल्दबाजी थी। वो वीआरएस लेने के अगले ही दिन अरुण गोयल को इलेक्शन कमिश्नर पद पर नियुक्ति दे दी गई। कानून मंत्री ने शॉर्टलिस्ट किए गए नामों की सूची में से 4 नाम चुने। फाइल 18 नवंबर को विचार के लिए रखी गई और उसी दिन आगे बढ़ा दी गई। यहां तक कि प्रधानमंत्री ने भी उसी दिन नाम की सिफारिश कर दी। हम कोई टकराव नहीं चाहते, लेकिन यह सब कुछ बहुत जल्दबाजी में किया गया। वे 15 महीने इस पद पर रहे। सुप्रीम कोर्ट में फाइल तलब होने के अलावा उनके प्रति कोई विवाद सरकार या फिर मुख्य निर्वाचन आयुक्त के साथ किसी मतभेद की कोई सुगबुगाहट नहीं सुनी गई। पिछले 4 साल में अशोक लवासा के बाद ये दूसरे निर्वाचन आयुक्त हैं जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि अशोक लवासा के पद पर रहते मुख्य निर्वाचन आयुक्त और साथी निर्वाचन आयुक्त के साथ उनके मतभेदों के किस्से सार्वजनिक थे। अगस्त 2020 में लवासा ने चुनाव आयुक्त के पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्हें एशियन डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया था। पिछले महीने चर्चा थी कि सरकार निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति के लिए नए कानून का प्रयोग कर सकती है, लेकिन प्रक्रिया किन्हीं कारणवश आगे नहीं बढ़ पाई। बता दें कि नए कानून में सीजेआई को निर्वाचन आयुक्त का चयन करने वाली समिति में नहीं रखा गया है। अब सवाल ये है कि इस्तीफे के बाद पूरा जिम्मा मुख्य चुनाव आयुक्त के कंधे पर आ गया है। लोकसभा चुनाव के लिए महज कुछ हफ्तों का ही वक्त बचा है। ऐसे में थोड़ी सी दिक्कत तो जरूर होगी। इसके साथ साथ इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं तनु शर्मा आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए।